हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मेंटर्स। तो आगे हम वापस अपनी एसएल की सीरीज़ में, और काफ़ी टाइम से एसएल के लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसएल के कुछ क्वेश्चंस। और आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा होगा चैप्टर 3, यानी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर 3 जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ से जो मैं स्टार्ट करूँगा वो रैंडमली स्टार्ट करूँगा, मतलब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले ले लेता हूँ, जिनमें बच्चों को दिक्कत ज़्यादा आती है और जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाता है, तो मैं इस हिसाब से अब टॉपिक स्टार्ट करूँगा। जो आज जो हम लेक्चर करेंगे, जो अभी कुछ लेक्चर्स चलेंगे वो चलेंगे हमारे किरचॉफ्स लॉ पे, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ पे हमारे न्यूमेरिकल चलेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले मेरे ख्याल से सबने पैसे भी पढ़ लिया होगा, किरचॉफ के 2 लॉज होते हैं, ठीक है। पहला लॉ क्या बोलते हैं हम? पहले लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। पहले लॉ का नाम करंट लॉ है, या इसका नाम एक और होता है जो कि जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको, और इसके अलावा इसको फर्स्ट लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ। इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, और सेकंड लॉ भी बोलते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि किरचॉफ लॉ किस लिए ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है ना डायरेक्टली करना शुरू कर देते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता किरचॉफ लॉ हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो क्लासेस में तो मैं ये समझाता ही हूँ, बट अभी ये यूट्यूब लेक्चर्स हैं तो इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो देखो मैं 1-2-3 सिंपल से क्वेश्चंस करता हूँ और आपसे मैं क्वेश्चंस का आंसर पूछता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे बिना किरचॉफ लॉ के। तो ये एक सर्किट है, इजी से सर्किट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक सर्किट है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, और ये हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने आपसे इस सर्किट में 3 क्वेश्चंस पूछे। क्या सर क्वेश्चन पूछा? पहले मैंने पूछा कि बताओ यहाँ करंट कितना जाएगा, आई कितना जाएगा। दूसरा यहाँ करंट पूछा I1 कितना जाएगा, और यहाँ करंट I2 कितना जाएगा। चौथी चीज़ जो मैंने पूछी, इधर पोटेंशियल कितना होगा और इधर पोटेंशियल कितना होगा। ये 3 मैंने चीज़ें आपको 5 चीज़ें आपसे पूछी, ठीक है। तो कई बच्चे जो हैं देखते ही बोलेंगे सर ये I1 और I2 ये तो तीनों सेम है। तो मैं बोलूँगा हाँ, I1 I2 तीनों बराबर ही होंगे, बस मैंने नाम लिख लिया ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कई बार ये भी हो सकता है कि बताओ इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा, तो जो इस रेजिस्टेंस से जाएगा वही करंट इधर से भी जाएगा और वही करंट इस बैटरी से भी निकल रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम? तो देखो हमेशा क्या लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि इधर का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, क्योंकि इस हाई टर्मिनल और लो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20। तो अगर ये 20 वोल्ट है तो ये 0 का। आप एक बात ध्यान रखें, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता है पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो 20 है, अगर मैं यहाँ पूछूँ तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा, यहाँ पूछूँ तो यहाँ भी 20 वोल्ट होगा, यहाँ पूछूँगा तो यहाँ पे 20 वोल्ट होगा, और यहाँ पूछूँगा तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ से पोटेंशियल गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 0 है तो ये 0 ही चलेगा, जब तक रेजिस्टेंस नहीं है तब तक पोटेंशियल 0 ही चलता है, ठीक है। ये अगर मैंने पूछा कि बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना, तो 0 वोल्ट। अब यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, अब वो कितना होगा वो भी हम निकाल लेंगे। मान लो इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं, तो VB भी मैं निकाल लूँगा कितना होगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? तो पहले तो मुझे बताओ इस पॉइंट से लेके, मान लो इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम C है, A से C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो आपको दिख रहा है A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20। A पे है, C पे है 0, तो A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो 20 वोल्ट हो गया VAC। हालांकि VAC 20 नहीं है, क्यों नहीं है एक बात बता दूँ। VAC क्या होता है? VC माइनस VA होता है, और VC है 0 और VA कितना है 20, तो -20 हो जाएगा। बट मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना है ये चीज़ आपको, ठीक है। VAC लिखते हैं तो सिर्फ मैं VAC का मैग्नीट्यूड, हालांकि आप तो बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी में, मतलब साइन की बात नहीं कर रहा है कि प्लस माइनस में कितना है, मैं सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि यहाँ और यहाँ पे गैप कितना है। तो इन दोनों VAC के बीच में गैप कितना है 20 वोल्ट। और RAC कितना है, रेजिस्टेंस कितना है A और C के बीच में? 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 2 ओम का और 3 ओम का,
तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम टोटल। रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में होता तो पता है आपको, दोनों का एडिशन हो जाएगा R1 + R2 यानी 2 + 3 और कितना हो जाएगा 5 ओम। तो अगर मैं पूछूं कि इस यहाँ से लेके ए से लेके करंट सी तक करंट कितना जाएगा, तो हमको ओम्स लॉ के थ्रू पता हुआ है कि आई कितना होता है V/R, तो यानी VAC से डिवाइड कर दोगे R जो कि AC के बीच में, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो VAC कितना है 20 और रेजिस्टेंस कितना है 5, तो यानी आपको ये पता चल गया 4 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो आपको I1 की वैल्यू, इवन I2 की वैल्यू और वही I की वैल्यू तीनों पता चल गई 4 एम्पियर। ठीक है, मैंने 3 अलग नाम क्यों दिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि बैटरी से करंट कितना जा रहा है, तो क्वेश्चन अलग बन सकता है तब, और ये बोल सकता है कि आपको यहाँ पे कितना करंट, यहाँ से कितना करंट जा रहा है या 3 ओम से कितना करंट जा रहा है, तो अलग अलग सिचुएशन पूछ सकता है। तो उस टाइम बच्चे कंफ्यूज ना हो, बट आपको ध्यान रखना है तीनों की वैल्यू सेम होती है, सीरीज़ में करंट सेम होता है। क्यों होता है, अब यहाँ से अगर चार्ज भागेंगे, मान लो कितना आ रहा है 4 एम्पियर है ना, मान लो 1 सेकेंड में 4 करंट भागते हैं, यहाँ पे 4 चार्जेस भागते हैं, 4 कूलम चार्जेस, तो सीरीज़ में वो 4 ही रहेंगे, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं उसके पास। एक ही गुफा है या एक ही ये टनल है, इस टनल में से लोग जाएंगे तो एक ही रास्ता है ना, 4 इधर भी 4 ही जाएंगे, इधर भी 4 जाएंगे, दूसरा तो रास्ता ही नहीं, 4 4 4 और कोई रुक नहीं सकता है बीच में, तो 4 ही रहेगा, तो सीरीज़ में करंट सेम रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि चलो ये तो हो गया, 3 तो चीज़ें निकल गई, क्या क्या निकालना था हमको, एक तो I निकालना था, एक I1 निकालना था, एक I2 निकालना था, एक V1 निकालना था और एक V2 निकालना था। ये और ये I1 और I2 ये 3 तो निकालते, V1 V2 कैसे निकलेगा। तो देखो V1 का फॉर्मूला क्या होता है, V1 का फॉर्मूला होता है I1 × R1। ठीक है, ये ओम्स लॉ के थ्रू पता है हमको। अच्छा, तो I1 अपने को पता है क्या, I1 हमको पता है 2, और R1 कितना हो गया, R1 कितना हो गया, R1 आपका हो गया कितना, R1 हो गया आपका I1 है 4 और R1 कितना 2, तो कितना हो गया 8 वोल्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 मतलब समझ में आ रहा है आपके पास, VAB, A और B के बीच के डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को V1 नाम के, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट। तो अगर आपको VB भी निकालना है तो आप VB बता दोगे अब, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। VA अपने को पता है 20 है, ठीक है, VA 20 है, तो VB कितना होगा, तो VB अब बहुत ही सिंपल है, VB कितना हो जाएगा 12 वोल्ट होना चाहिए ना। लॉजिकली बता दो कि 12 और 20 के बीच के गैप होता है 8, और नहीं तो सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो 12 आ गया ये। ठीक है, अच्छा अब V2 निकालना है, तो एक तरीका तो ये हो गया, क्योंकि 2 ही रेजिस्टेंस थे, ठीक है, इधर 12 आ गया, इन दोनों के ये 12 इधर है, तो यहाँ पे भी 12 ही होगा, आपको समझ में आ ही रहा है, और यहाँ 0 है, तो ये V2 कितना हो जाएगा 12 - 0 कितना हो गया, एक तो 12 वोल्ट तरीका ये हो गया। बाकी ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हो आप VBC, कैसे, VBC या V2 कैसे, I2 × R2, I2 4 था और R2 यहाँ पे 3 था, तो 12 वोल्ट आ गया। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सीरीज़ में जो ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है, तो जो भी पोटेंशियल होगा इन रेजिस्टेंस में, उनका सम हमेशा ये बैटरी के बराबर आना चाहिए। और आना भी क्यों चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 20 वोल्ट है, अगर 8 इधर मिल गया तो 12 इधर होना चाहिए ना, तभी तो इन 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 मिलेगा ना आपको। क्लियर है क्या मेरी बात। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन दिया था मैंने। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बड़े इजी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट वो इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ना किरचॉफ लॉ के समझ जब कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, टीचर्स भी ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट को हर चीज़ आती है। ठीक है, और स्टूडेंट्स भी जनरली क्या होता है कि वो भी ये सोचते हैं कि कई बार यार ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों करनी है, और उस कंडीशन में बहुत सारी दिक्कत होती है। ठीक है, तो 1 मिनट मैं अपने मोबाइल को थोड़ा सा एयरप्लेन मोड में कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट ऐसे ईजी से ही लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मान लो एक ले लिया 2 ओम, एक ले लिया मैंने 3 ओम, और एक ले लिया मैंने 5 ओम। इस बार 3 रेजिस्टेंस ले लिया मैंने और सीरीज़ में लिया। ठीक है, मान लो इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया, इसको R3 नाम दे दिया। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, राइटिंग तो आपको पता ही है एज़ यूजुअल कि कोई ख़ास बनेगी नहीं इसमें, राइटिंग पैड में मेरे से कम ही बन पाती है, फिर भी आप
बेयर कर सकते हो, इतनी तो रहती है, ठीक है। तो ये 20 वोल्ट की अगर मान लो बैटरी है, तो मेरे क्वेश्चन वही होंगे क्या, एक तो आपको यहाँ करंट बताना I, एक आपको करंट बताना है यहाँ पे I1, एक इस वाले पे बताना I2, एक इस वाले पे बताना I3। इसके अलावा आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये इस पे पोटेंशियल V1, इस पे पोटेंशियल V2, इस पे पोटेंशियल V3। तो ये I1, I2 और I3, ठीक है, ये 5 ओम है, और ये I, ये यानी आपको ये चीज़ें निकालनी है, I, I1, I2, I3, V1, V2, V3, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो देखते हैं कैसे निकलेगा, ये बहुत ही सिंपल है। पिछला वाला क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया वो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो वही हम एज्यूम कर लेंगे क्या चीज़, कि अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया कितना 20 वोल्ट, तो आपको पता है जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई कमी नहीं आएगी। 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट, ये क्या माना हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो डिफरेंस होता है एक चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज़ होती है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, ठीक है। चल ये 0 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट, 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 ठीक है। तो ये 0 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ चेंज हो जाएगा, इस पॉइंट को नाम कुछ दे देते हैं। मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने A दे दिया था, तो ये पॉइंट B दे देता हूँ, ये पॉइंट C दे देता हूँ। अगर मुझे कोई बोले VB कितना होगा तो मैं निकाल सकता हूँ, और VC कितना होगा तो ये भी निकाल लूँगा। और ये पॉइंट को अगर मैं D नाम देता हूँ तो VD तो मुझे पता है कितना है, 0, ठीक है। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ V1, तो V1 कुछ नहीं है, ठीक है, VAB ही है। मैं फिर बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, अभी ये नहीं देखेंगे प्लस माइनस का क्या फ़र्क है। सेम अगर मैं V2 बोलता हूँ तो V2 क्या है, ठीक है, V2 VBC ही है। और अगर मैं V3 बोलता हूँ तो V3 क्या है, VCD है। ये निकालना है। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने बताया था, यहाँ से जितना करंट जाएगा वही करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा, वो भी इसमें से उतना ही इसमें से, ठीक है। तो I1 के बराबर होगा, और I2 के बराबर होगा, और I3 के बराबर होगा। पहले एक काम कर देता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ इस वायर में से करंट कितना जा रहा है। तो मैं 2 पॉइंट को लेता हूँ, एक तो A पॉइंट और D पॉइंट। तो क्या मुझे VAD पता है, हाँ VAD पता है, कितना हो जाएगा VAD, तो वही 20 माइनस 0 यानी 20। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है 20 वोल्ट। वैसे मैंने बताया था -20 आना चाहिए VAD, क्योंकि VD माइनस VA होता है हमेशा, हमेशा याद रखें। VXY जब भी लिखोगे तो VY माइनस VX होता है, बाद वाला पॉइंट माइनस इनिशियल वाला पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। बट अभी हमसे मैग्नीट्यूड की बात करें, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। अब मैं आपसे पूछूं RAD कितना है, A और D के बीच में रेजिस्टेंस कितना है टोटल, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में रखे हैं A और D के बीच में, ठीक है। तो उनका सम हो जाएगा, यानी 2 + 3 + 5 यानी 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं I पूछ लूँ A और D के बीच में कितना जा रहा है, ठीक है, इसको एक ब्रांच बोलते हैं, A से D के बीच में ये जो ब्रांच है इसमें कितना करंट जा रहा है, तो वही हम ओम्स लॉ लगाएंगे। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, VAD/RAD। बहुत ही ईजी सा है, 20/10 यानी 2 एम्पेयर। तो ये हमको क्लियर हो गया। अरे ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये गड़बड़ लिख दी, थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं रहा बोलते टाइम, ठीक है। अभी देख रहा हूँ मैं, शायद पिछली बार थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, तो ध्यान देना। मैं बोलना ये चाह रहा था कि I की वैल्यू I1 के बराबर होती है, I2 के बराबर होती है, और I3 के बराबर, प्लस नहीं होगा, वो पता नहीं कहाँ से मेरे को ध्यान भी नहीं रहा सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको ये VIAD तो आपके पास, ये तो आ ही गया आपके पास, ठीक है। अब ये चारों करंट्स आ गए, अब पोटेंशियल निकाल देते हैं। तो V1 क्या होगा, V1 मतलब VAB, A और B के बीच में क्या हो गया, तो I1 × R1। अब बहुत सिंपल, अगर करंट आ गया तो पोटेंशियल भी आ गया, ठीक है। तो I1 है 4, R1 कितना है अपना 2, तो कितना हो गया 8 वोल्ट, ठीक है। अब आप चाहो तो सॉरी I1 मिस्टेक हो गई मेरा, I1 कितना है हमारे पास 2, तो कितना हो गया 2 × 2 = 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट हो गया। यानी अगर मैं VB पूछना चाहूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि VB कितना होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 20 इधर है, 4 इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो VB 16 वोल्ट होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको V2 निकालना है, V2 मतलब क्या है, B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस,
यानी कितना होगा I2 इंटू R2, I2 भी 2 ही है और R2 अपने पास यहाँ पे 3 ओम था, तो कितना हो जाए 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट हो गया। अच्छा आप खुद बताओ कि यहाँ पे अगर 16 वोल्ट है, यहाँ पे 16 वोल्ट है, तो इधर क्या होगा अगर दोनों के बीच में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो VC कितना होगा? तो VC आप खुद बोल दोगे, VC कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, तभी तो 16 माइनस 10 कितना होता है 6 इन दोनों के बीच में। अब ये तीसरा निकाल, अब तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, यहाँ और यहाँ के बीच में कितना हो गया, यहाँ का हमको पता है 10 है, यहाँ का 0 है, तो यहाँ पे V3 आप वैसे ही बता सकते हो, ये ठीक है, ये VD आप ऐसे ही बता सकते हो, VD कितना हो जाएगा, VD आपका 10 हो जाएगा, 10 VD नहीं अच्छा सॉरी ये VD तो 0 पता है आपको, V3 की बात करूँ, V3 आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10, बट मैं V3 सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। V3 कैसे, अगर मैं I3 इंटू R3 भी करूँगा, I3 की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 5 है, R3 की वैल्यू तो 10 वोल्ट, ऐसे भी आ गया, यानी इस और इस पॉइंट के बीच में 10 पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे भी दिख रहा था, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 0 था, ठीक है, VD तो 0 है। क्लियर? तो ये तो बड़े इजी से क्वेश्चन हो गए और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आता है। अब बात करते हैं हम पैरेलल की, है ना, तो पैरेलल की बात कर लेते हैं। अब मान लो ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है और ये रेजिस्टेंस रखा हुआ है मैंने 5 ओम का और ये एक रेजिस्टेंस लगा रखा है मैंने 10 ओम का, ठीक है, ये 5 ओम और ये 10 ओम। ये आपको जो सर्किट्स में सॉल्व करके बता रहा हूँ कैपेसिटेंस में भी हेल्प करेंगे, अगर आप ऐसी यही चीज़ें लॉजिक्स अगर लगा के आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन। और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, मान लो इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आपको पहली चीज़ तो आपको ये निकालनी है कि भाई यहाँ पे करंट कितना जाएगा I, एक यहाँ पे करंट कितना जाएगा, मतलब इसमें से करंट कितना जाएगा I1 और एक इसमें से करंट कितना जाएगा I2, ठीक है। अब इधर आप पहले से ही ध्यान रखें, I इज़ नॉट इक्वल्स टू I1 इज़ नॉट इक्वल्स टू I2, ध्यान रखना, ये तीनों किसी केस में ये दोनों में भी बराबर हो सकते हैं, ठीक है, और कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से करंट ना जाए, तो हो सकता है कि I1 और I भी बराबर हो जाए किसी केस में, ठीक है। हम कोई एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करेंगे, हम जनरली बात कर रहे हैं कि तीनों बराबर नहीं होंगे, ये सीरीज़ नहीं है, ठीक है। और वैसे भी समझ में आ रहा है, मान लो यहाँ से 10 लोग भाग रहे हैं, 10 लोग भाग रहे हैं, अब यहाँ पे 2 रास्ते हो गए भागने के, अगर 4 लोग इधर चले गए तो 6 लोग इधर जाएंगे ना, तो सेम थोड़ी जाएगा, जबकि इस रास्ते में देखो ये एक ही रास्ता था, अगर 10 लोग यहाँ भाग रहे हैं तो यहाँ से भी बीच में ये आया एक रास्ता, टनल आई, तो इसमें से भी 10 ही लोग निकलेंगे, इससे भी 10 ही निकलेंगे, 10 को कोई दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। बट यहाँ से आपके पास एक दूसरा रास्ता आ गया, यहाँ से 4 लोग भाग गए तो उधर 6 निकलेंगे। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि जब यहाँ आ जाओगे वापस से, यहाँ तो 6 ही चल रहे होंगे और यहाँ पे 4 चल रहे होंगे, इस वाले में 4 चल रहे होंगे, यहाँ पे 4 और उधर 6, ठीक है, दोनों ऐड होके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वापस 10 ही हो जाएंगे ना। तो आपको ये पता होगा कि भाई I1 प्लस ये 6 और 4 का सम इस, और ये क्या है, ये तो वापस 10 जो स्टार्टिंग था। तो एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि I की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2 के ज़रूर बराबर होगी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ बात करता हूँ मैं पोटेंशियल की, देखो गौर से देखना पोटेंशियल को। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 20 वोल्ट और इसका मैंने लेट कर लिया 0 वोल्ट। अब अगर ये 20 वोल्ट लेट किया है तो देखो यहाँ पे भी 20 ही होगा, यहाँ पे भी 20, मैंने बोला जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता चेंज नहीं होता, यहाँ पे भी 20 वोल्ट, यहाँ पे भी 20 वोल्ट, कोई रेजिस्टेंस आ नहीं रहा है, यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट, हाँ यहाँ जाके चेंज हो जाएगा, बट और यहाँ भी जाके चेंज हो जाएगा। इवन यहाँ का भी पता है हमको 0 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट है, यानी ये भी 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट यानी 0 वोल्ट, 0 वोल्ट और 0 वोल्ट, यानी ठीक है ये पूरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में मैंने पूछा कि बताओ, इधर पोटेंशियल को V1 बोल दिया, इधर पोटेंशियल डिफरेंस को V2 बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो बताओ V1 कितना होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि V1 कितना होगा, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है भाई। देखो V1 क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका 20 है और इसका 0 है, तो ये कितना होगा 20 वोल्ट। और अगर V2 बोला तो ये कितना हो जाएगा, ये भी देखो तो 20 वोल्ट, ठीक है। और ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। और किसके बराबर रहेगा, बैटरी के, बट वो तभी रहेगा जब ये दो ही, मतलब एक
ब्रांच में एक ही रेजिस्टेंस है। कई बच्चे यही गड़बड़ किस में कर देते हैं, जब एक ब्रांच में इसको एक ब्रांच बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, इस ब्रांच में 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे, तब 20-20 मत दे देना, हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर इसको V बोल देता हूँ इस बैटरी के पोटेंशियल को, तो एक चीज़ और नोट डाउन करने वाली चीज़ है, V1 और V2 बराबर होगा पैरेलल के केस में। ठीक है, और ये कंडीशन होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊँगा कि क्या गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या निकालना था, मुझे एक तो I निकालना था, एक I1 निकालना था, I2 निकालना था, V1 निकालना था, V2 निकालना था, तो जो हर बार निकाल ही रहे हैं। एक I निकालना है, एक I1, एक I2, एक V1 और एक V2। ठीक है, अब V1 और V2 तो निकल गया, दोनों बराबर हैं और V के बराबर हैं, यानी 20 वोल्ट। तो V1 V2 तो पहले ही काम हो गया हमारा। अब हमको सिर्फ I1 और I2 निकालना है और I भी निकालना है। ठीक है, तो पहले I1 निकालता हूँ। I1 का फॉर्मूला क्या होगा, V1/R1, ओम्स लॉ। क्या V1 पता है, वो तो निकल गया 20, और R1 कितना है 10 ओम, तो करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। बहुत ही सिंपल, 2 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ से, दिमाग लगाना ही नहीं है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ से। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या होगा, I2 कितना हो जाएगा, I2 हो गया V2/R2। V2 कितना है, V2 अपना सेम 20 और R2 कितना है 5, तो कितना हो गया 4 एम्पियर। बहुत, तो मुझे यहाँ पता चल गया, यहाँ पे थोड़ा खोज काफ़ी ज़्यादा हो गया, फिर भी देखना कि मुझे ये I1 की वैल्यू पता चल गई, कितना एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर यहाँ चला जा रहा है, और ये I2 की वैल्यू भी पता चल गई, कितना है I2 है 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, 2 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से निकला कितना होगा, तो I तो सिंपल 6 एम्पियर निकला होगा। कैसे, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि भाई I किसके बराबर होता है, I1 + I2। तो I भी पता चल गया कि बैटरी से कितना करंट निकला, कि 2 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, तो 6 एम्पियर निकला होगा ना। तो सब निकल गया हमारे पास, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, ये 20 और ये 20। बहुत ही ईजी है ना लल्लू, बिल्कुल बहुत ईजी। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन दे देता हूँ ईजी सा, देखते हैं कौन जल्दी से कर लेता है। तो ये 2 ओम रह गया। ठीक है, एक आपका 4 ओम रह गया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस, और एक आपका 5 ओम रह गया। ठीक है, ये पहले इजी क्वेश्चन दे के थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस हो जाए। और ये 20 वोल्ट की बैटरी है। क्या क्या क्वेश्चंस होंगे मेरे, ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चंस लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ करंट बताना है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ करंट बताना है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ करंट बताना है, चौथा क्वेश्चन यहाँ करंट बताना है। और क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल बताना है, यहाँ पोटेंशियल बताना है, और यहाँ पोटेंशियल बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इतना आप जल्दी से सॉल्व कर लें, मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया होगा। पहली कंडीशन तो आपको यही पता हो गया होगा कि V1, V2 और V3 जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो तीनों ही बराबर होंगे और इक्वल्स टू 20 वोल्ट होंगे। कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ये तो काम तो हो गया आपका। क्या क्या निकालना था आपको, I निकालना था, I1, I2, I3, V1, V2 और V3। ये 7 क्वेश्चन थे, 3 तो अभी ऐसे ही हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं I1 की। तो आपको पता है यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 20, तो I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1/R1 यानी 20/5 यानी 4 एम्पियर। तो यहाँ चला गया, तो ये आ गया 4 एम्पियर। कुछ सोचना ही नहीं है, 4 एम्पियर यहाँ चला गया। ठीक है, I2 हो जाएगा V2/R2। V2 आपका 20, R2 है 4, यानी यहाँ कितना करंट चला गया 5 एम्पियर। तो I2 में कितना जाएगा 5 एम्पियर। और I3, व्हाट इज़ I3, तो V3/R3, V3 है 20, R3 है आपका कितना 2, तो 2 से ये डिवाइड किया तो कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया। ठीक है, I3 भी आ गया। अब I निकाल लेते हैं। I सबसे लास्ट में निकालेंगे। I क्या होगा, I1 + I2 + I3 का सम, यानी 2 + 4 + 10, यानी टोटल करंट यहाँ से कितना निकल रहा होगा 60। तो ये करंट आ गया आपका 16 एम्पियर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है आपका ये, आप ये सब कर सकते हो। हाँ, जो मैंने बताया था गलती करते हैं बच्चे, वो क्या है, हालांकि ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब ये सीरीज़ पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
तो वो मान लो ये लिखा है मेरे पास 2 ओम, ये लिखा है 3 ओम, और ये लिखा है मेरे पास 2 ओम, ये लिखा है 3 ओम, और ये लिखा है 5 ओम। ठीक है, मैं वैल्यूज़ ऐसे ही लेता हूँ जो कैलकुलेशन में बड़ी इजी सी रहे। ठीक है, सब बोलेंगे इतनी इजी वैल्यूज़ ले लेता हूँ, तो इसलिए ताकि आप लोग समझ सको। और ये सर्किट है हमारा, 20 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है, इसको मान लो रेजिस्टेंस को R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया, इसको R3 नाम दे दिया, R4 नाम दे दिया और R5 नाम दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला तो I, यहाँ वाला मतलब I3, यहाँ वाला यानी I4, यहाँ वाला यानी I5, यहाँ वाला करंट यानी I1, यहाँ वाला करंट यानी I2। एक तो ये, और दूसरे यहाँ वाले पोटेंशियल को मैं ब्लू से बना देता हूँ, यानी V3, V4, V5, V1 और V2। यानी अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ कि आपका क्वेश्चंस क्या क्या निकालना है, तो देखो एक निकालना है I, एक I1, I2, I3, I4, I5, और I5 के बाद V1, V2, V3, V4 और V5। ये सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। इतने सारे लग रहे हैं बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो मिस्टेक कर देते हैं वो ये मिस्टेक कर देते हैं कि बोले ये पैरेलल में लगा है तो 20 वोल्ट है, तो 20 इसको भी 20 वोल्ट इधर भी है, 20 वोल्ट इधर भी है, 20 वोल्ट इधर भी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंपल सी चीज़ है, देखो ढंग से देखना, समझ में आएगा आपको खुद ही कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ पे 0 वोल्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये 20 है तो यहाँ पे कितना होगा 20। अब यहाँ 20 थोड़ी रहेगा, और यहाँ कितना रहेगा 0 0 0 0। ठीक है, अब ये 20 पोटेंशियल है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच है, ना कि इन दोनों के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर इसको A नाम दे दिया, ये B नाम दे दिया, ये C नाम दे दिया और D नाम दे दिया, तो जब मैं इधर V3 पूछ रहा हूँ तो VA और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, A और B के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूँ तो 20 तो A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैसे बता दूंगा मैं ये VAB 20 कर दूँ? तो जो मैंने बताया था ना, पैरेलल में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये तो पैरेलल दिखा, जितना है ये ऊपर, अगर एक ही रेजिस्टेंस हो तब बराबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल गया, इस ब्रांच में देखो कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 या एक से ज़्यादा, इवन यहाँ पे भी 20, तो इसको 20 नहीं मिल जाएगा। क्यों? सेम ये 20 चल रहा है, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना 20 वोल्ट, और ये 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो ये तो 0 वोल्ट है, मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने क्या, हालांकि ये A है तो इस पॉइंट को भी मैं A ही बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेम पोटेंशियल है ना इसका। बट चलो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसका नाम E दे देता हूँ, इसका नाम F दे देता हूँ। सेम ये D है तो ये भी D ही रहेगा, ये सारे पॉइंट्स D हैं। ठीक है, जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है उसको एक ही नाम दे सकते हो आप। ठीक है, बट चलो कंफ्यूज ना हो तो इसको EF और ये G दे दो। तो मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे A पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, E का दे रखा है, दोनों ही कितना है, VAVE कितना है 20 और इन दोनों का भी दे रखा है। अब सिंपल सी चीज़, पहले मैं क्या करता हूँ, इस ब्रांच में करंट निकाल देता हूँ एक, क्योंकि अब अच्छा एक चीज़ तो आप क्या बोल सकते हो, देखते ही जल्दी से बता दो आप लोग। मेरे ख्याल से एक चीज़ तो आप ये बोल सकते हो, I1 और I2 बराबर होगा, और I3 I4 और I5 बराबर होंगे। क्यों? एक ही ब्रांच में आ रहा है, एक सीधी लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो करंट सेम होंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें 12th में पूछी नहीं जाती है, बट बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो किरचॉफ लॉ से पहले हमको तो यही चीज़ें नहीं पता होती। ठीक है, और कई लोगों को लगता है उनको पता है बट सॉल्व करना नहीं आता। ठीक है, टाइम लग जाता है, और अभी तो मेरे सॉल्व कराते ही लग रहा होगा कैसे नहीं आता, ये तो हमको पता था, बट एक्चुअली में होता क्या, अगर मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे देता और पूछता नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते कैसे करना है। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जिनको आता है वो आगे स्किप कर ले। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कि नहीं बैठना ही है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो मेरे को ये पता है, चलो ये वाली बात पता है, मेरे को पता है VAD कितना है, VAD 20 वोल्ट है। क्या RAD भी पता है? A और D के बीच में रेजिस्टेंस पता है, हमने पढ़ा हुआ है। जब भी सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगते हैं A और D के बीच में, सीरीज़ में लगे हुए, तो रेजिस्टेंस का क्या होता था सम, यानी 2 + 3 + 5 यानी कितना हो गया 10 ओम। ठीक है, तो करंट निकल जाएगा। I का फॉर्मूला क्या होगा, IAD बोल दूँ, यानी इस ब्रांच में करंट बोल दूँ A से D में,
वो क्या हो जाएगा VAD अपॉन RAD, और VAD कितना है, VAD है 20 और RAD कितना है 10, यानी कितना गया 2 एम्पियर। यानी इस ब्रांच में करंट 2 एम्पियर जा रहा है। तो अगर 2 एम्पियर जाना है यानी मुझे पता चल गया I3 I4 I5 ये तीनों ही कितना है 2 एम्पियर है। ठीक है, इधर का करंट पता चल गया। अब इधर करंट पता चल गया, ऐसे ही करंट मैं यहाँ पे भी निकाल देता हूँ, I1 और I2 भी निकाल देता हूँ। तो उसके लिए वही चीज़, मुझे क्या VEF पता है क्या, EG पता है क्या, E और G पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, और E और G के बीच में रेजिस्टेंस पता है क्या, हाँ सीरीज़ में है, तो कितना हो गया 5 ओम। तो बताओ करंट कितना हो जाएगा IEG कितना होगा, इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, तो VEG ओम्स लॉ अपॉन REG। VEG है 20 और ये है 5, तो आंसर कितना हो गया 4 एम्पियर। ठीक है, तो 4 एम्पियर करंट जा रहा है, यानी आपको ये पता चल गया, ये दोनों करंट्स भी पता चल गया 4 एम्पियर। इवन अब आपको I भी पता चल गया है। यहाँ पे इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, इस ब्रांच में जा रहा है आपका 2 एम्पियर, और इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, इस ब्रांच में 4 एम्पियर। तो यहाँ से कितना निकला होगा, तो ऑब्वियसली 6 एम्पियर निकला होगा, तो I भी पता चल गया। अब ये मत कर देना I का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 होगा। सिंपल, इस ब्रांच का करंट प्लस इस ब्रांच का करंट। मतलब आपका लॉजिक्स भी चलने चाहिए, हमेशा दिमाग नहीं बैठा के, मतलब एकदम रट के बैठना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, 6 एम्पियर हो गया, यानी मैंने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, पहले करंट निकाल लिए सारे। ठीक है, 6 करंट निकाला। पोटेंशियल भी बड़ा ईजी है, V = IR। तो अगर मैं V1 निकालूंगा तो V1 की वैल्यू क्या होगी, I1 × R1। I1 तो अब निकल चुका है ना, कितना निकला अपना 4, और R1 कितना है 2, तो कितना हो गया 8 वोल्ट, तो ये 8 वोल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो V1 है ये 8 वोल्ट हो गया। अच्छा, इस अगर VF निकालना होता तो बताओ कितना हो जाता है, VF 12 वोल्ट हो जाता ना। अगर यहाँ 20 है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 8 है, तो यहाँ 12 होना चाहिए। अब वैसे तो आप ये V2 भी बता दोगे कि V2 की वैल्यू कितना हो गया, 12 वोल्ट ही हो गया ना, इन दोनों के बीच 12 - 0। बट अगर आप वैसे भी निकालते, V = IR भी लगाते, तो V कितना है, पोटेंशियल कितना है, I कितना है, I है यहाँ पे 4 और R है 3, 4 3 × 12, ऐसे भी आ जाता है। सेम अब यहाँ पे भी निकाल दोगे, मेरे ख्याल से अब बच्चे नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा था अभी ये पढ़ाते पढ़ाते कि यार ये 10th के बच्चों के लिए भी ये वीडियो डाल सकता हूँ, तो बहुत बेसिक से पढ़ाने लग गया मैं उसमें भी। ठीक है, तो V3 कितना हो जाएगा बताओ, तो V3 हो जाएगा I3 जो कि है 2 एम्पियर। ठीक है, और 4 एम्पियर, तो 2 4 × 8 वोल्ट। अब सेम वही वाली चीज़, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया है जल्दीबाजी में। करंट I3 कितना है, I3 है अपना 2 और रेजिस्टेंस भी है 2, तो 2 2 × 4 वोल्ट, यानी V3 क्या हो जाएगा, देखो वापस से यहाँ लिख दो, V3 होगा I3 × R3। I3 है 2 और R3 भी है 2, 2 2 × 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आ गया। अगर अब VB बताना हो किसी को कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 20 से 4 कम कर दो तो कितना होगा, VB कितना हो जाएगा 16 वोल्ट। ये पॉइंट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। V3 पोटेंशियल VAB है, V3 क्या है, A और B के बीच का पोटेंशियल। सेम V4 निकालना है, करंट कितना जा रहा है इधर 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 3, 2 3 × 6, तो 6 वोल्ट ये हो गया। अब सेम 16 है यहाँ पे, 6 वोल्ट यहाँ गया, तो VC भी बता सकता हूँ, VC कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। किया हुआ ऐसा क्वेश्चन। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो करंट जा रहा है 2, ठीक है, पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है 5, तो V = IR, तो V5 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अब एक जगह और सर्किट में कहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, थोड़ा लास्ट एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, अपना वाला, और फिर हम आएंगे अपना किरचॉफ लॉ पे भी। ठीक है, तो मान लो एक मैंने ये सर्किट ले लिया, ठीक है, मैं इसमें वैल्यूज़ डाल देता हूँ। ठीक है, ये रखा मैंने 5 ओम और ये रखा मैंने 20 ओम। ठीक है, ये रखा मैंने 6 ओम। ठीक है, ये रखा मैंने 3 ओम और ये रखा मैंने 7 ओम। ठीक है, अब ये सर्किट है हमारा
और वही बैटरी मैंने रखी 20 वोल्ट की। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या क्या निकालना है आपको, सेम आपको पता ही होगा। एक करंट इसको बोल देता हूँ, चलो रेजिस्टेंस के पहले नाम लिख लेते हैं। इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5। तो क्या क्या निकालना है, येलो से जो निकालना है वो लिख देते हैं। पहले I निकालना है। एक यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे करंट I2, यहाँ पे करंट I3, यहाँ पे करंट I4 और यहाँ पे करंट I5, ये तो निकालना है। और ब्लू से बता देता हूँ मैं, और इधर पोटेंशियल V1, इधर पोटेंशियल V2, इधर पोटेंशियल V3, इधर पोटेंशियल V4 और इधर पोटेंशियल V5। तो मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार आप सब ट्राई करें पॉज करके। अब मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे ये क्वेश्चन, बट जो गड़बड़ आएगी वो यहाँ पे आएगी। बाकी जगह तो मेरे को नहीं लगता आपको आएगी, बट नहीं आएगी। अब यहाँ पे भी आएगी तो देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। चलो, तो क्या क्या निकालना है हमको, मेरे ख्याल से पॉज खोल लिया होगा आप लोगों ने। क्या क्या निकालना है, जो निकालना है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो हमको निकालना है एक तो I, एक I1, एक I2, एक I3, एक I4, एक I5, ठीक है, एक V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। ये 11 चीज़ें निकालनी है आपको। अच्छा, इनमें से क्या क्या चीज़ें जो आप कंफर्म होके बता सकते हो सर्किट को देखते ही। तो देखो, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी नो, क्या जानते हो आप, तो देखो जो जो चीज़ें जानते हो वो लिख लो आप। फर्स्ट आप जानते हो I1 किसके बराबर होगा, I2 के। सीरीज़ में I1 I2 बराबर होगा। दूसरी चीज़ ध्यान देना आप, ठीक है। अब एक चीज़ ये मत लिख लेना I3 और I4 बराबर होगा, गलत हो जाओगी आपकी बात, ठीक है। जो यहाँ से करंट निकल रहा, मान लो यहाँ से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, या 10 लोग जा रहे हैं, 10 में से 3 इधर चले गए, ठीक है, या 4 इधर चले गए, तो 6 ऊपर गए थे। अब 6 में से हो सकता है कि 4 इधर चले जाएं और 2 इधर चले जाएं। ये थोड़ी दोनों में 6 में से 3 इधर और 3 इधर बराबर नहीं जाएंगे। बराबर क्यों जाएंगे, बराबर तो तभी जा सकते हैं जब दोनों रास्ते बराबर से होंगे, मतलब दोनों में रेजिस्टेंस सेम होगा। बट यहाँ दिख रहा है हमको रेजिस्टेंस कितना है 5, और यहाँ दिख रहा है रेजिस्टेंस कितना है 20, अलग अलग है। तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, हमेशा याद रखना, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम, यहाँ करंट कम जाएगा और यहाँ करंट ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, बट एक चीज़ आप बोल सकते हो, एक चीज़ कैसे बोल सकते हो, देखो एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताना मुझे। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल बहुत ढंग से देखना है ये चीज़। यहाँ पोटेंशियल मैंने 20 मान लिया, तो बताओ यहाँ पे भी कितना होगा 20, यहाँ पे भी कितना होगा 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20 होगा। अच्छा, 0 है तो यहाँ तक तो 0 पता ही चल रहा है, इधर भी 0 ही होगा और इधर भी 0 होगा। चलो इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB। अब देखो ये इधर भी VB होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा VB। अब मुझे बताओ R4 पे जो पोटेंशियल है V4 वो किसके बराबर होगा 20 माइनस VB, और R3 पे भी पोटेंशियल जो V3 होगा वो क्या होगा 20 माइनस VB। तो दोनों सेम नहीं है, 20 माइनस VB दोनों तो सेम यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा, R3 और R4 में पैरेलल है ना। तो याद रखना आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्या गिवन है हमको, ये ध्यान रखना, क्या V3 और V4 बराबर है। एक नई चीज़ है ये, कैसा है ऐसा देख के बता दिया मैंने, और दूसरा तो पैरेलल में आपको समझ में आता है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर मान लो यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा इधर I5 ही जा रहा होगा, एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर यहाँ I5 है, ये मान लो 6 जा रहे थे यहाँ से 4 इधर चले गए थे ना 4, मान लो एक एग्जांपल जो हमने लिया 10 इधर से माना है, 10 यहाँ से निकल रहे 4 इधर चले गए तो इधर मान गए 6। अब मैंने बोला था ज़रूरी नहीं कि इधर 6 जाए इधर ज़्यादा जाए, इधर कितना जाए, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ 4 चले गए और यहाँ पे 2 चले गए, ठीक है। अब 4 इधर चले गए 2 इधर चले गए, दोनों मिलके वापस क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 6 ही तो बन जाएंगे, 4 और 2 फिर मिल जाएंगे ना, 6 मिल जाएंगे। तो जो यहाँ पे था करंट वही यहाँ करंट होगा ना। तो मैं बताना क्या चाह रहा था आपको, मैं बताना ये चाह रहा था कि एक मिनट रुको, ये बताना चाह जो मैंने लिखा,
जो करंट I5 यहाँ है वही करंट यहाँ से जा रहा होगा I5, ठीक है, पक्का। अच्छा, देख के भी पता चल रहा है। एक चीज़ और आप बोल सकते हो कि जो I5 है वो सम होगा किसका, I3 प्लस I4 का, यानी I5 I3 प्लस I4। ये कुछ चीज़ें अगर आपको पता रहे तो काम आ जाती हैं, बहुत दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता। और बाकी आप एक और चीज़ बोल सकते हो, I किसका सम होगा, I आप लिख सकते हो I1 प्लस I5। I1 जो इधर I1 या I2 में से कुछ भी लिख लो, और I5, ठीक है, ये होगा। ये कुछ चीज़ें पता है, ठीक है। अब ये पता है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपको, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे, अब बहुत ही सिंपल है, पहले निकाल देते हैं I1 और I2, बड़ा ईजी रहेगा। हमको ये पता है कि I1 सॉल्यूशन ये वाइट से करता हूँ मैं, I1 और I2 बराबर होंगे, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 10 है ना, 3 और 7 एडिशन हो जाए तो करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो मैंने जल्दी फास्ट कर रहा हूँ इस बार, तो 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ये दोनों वैल्यूज़ तो निकल। अच्छा, पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं तो उनका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालूँ, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, अगले डायग्राम बना देता हूँ, मैं एक बार इसको वापस से रिक्रिएट करता हूँ। मैं इस पूरे जो दो लगे थे रेजिस्टेंस को, इसको एक नया आर इक्विवेलेंट नाम दे सकता हूँ। बाकी रेजिस्टेंस एज इट इज़ लगे हुए हैं, 6 ओम, ठीक है, ये आपका 3 ओम और ये 7 ओम, यानी सर्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आपको ये फील होगा कि ये एक ही रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट ले लिया था ना हमने, जैसे हम क्या कर रहा था अभी, नीचे करंट कैसे निकाला, मैंने सर्किट को ये मान लिया था कि भाई जो भी सर्किट था ऊपर, ये जो था 5 ओम और 20 ओम, अगर आप एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, और ये कितना है, 6 ओम है, ठीक है। तो मैंने बोलता ये पूरा एक 10 ओम लिख दिया मैंने, आर इक्विवेलेंट नाम दे दिया और इसको 10 ओम लिख लिया। क्यों, क्योंकि सीरीज़ में होता है तो उनका इक्विवेलेंट ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम बिहेव करेगा। वैसे मैंने क्या किया, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो उनको आर इक्विवेलेंट लिख दिया। अब वो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ वाला करंट तो आपने निकाल लिया ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया भाई, ये आई नहीं पता मेरे को, ये वाले करंट तो निकल गए, कितने, 2 एम्पियर आए थे ना, याद है क्या, देखो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 20 और रेजिस्टेंस है 10, 20 डिवाइड बाई 10 यानी 2 एम्पियर हो गया, ये तो ईजी हो गया। अच्छा, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वैसे तो हमने पढ़ा हुआ, ये क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। एक तरीके से तो ऐसे निकाल सकते हो, और एक इसका शॉर्टकट होता है, जब दो रेजिस्टेंस होते हैं, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2/R1 प्लस R2। इससे शॉर्टकट लगता है, बट 2 के केस में लगाना, ये 3 में मत लगा देना, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो एक तो था 5 × 20, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, अपॉन 5 प्लस 20, तो कितना हो गया, 5 × 20 100, ठीक है, और ये कितना हो गया 25, यानी ये कितना हो गया 4 ओम। तो ये एक्चुअली में 4 ओम का रेजिस्टेंस दोनों मिला के। अब इससे क्या करूँगा मैं, इससे मैं क्या पता चल जाएगा मुझे कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। कैसे पता चलेगा, पहले तो फ़ायदा क्या है, इससे मैं ये I5 भी निकाल दूँगा। अब I5 निकालना बड़ा ईजी है, कैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पोटेंशियल कितना है, तो 20, ठीक है। I5 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 20, और रेजिस्टेंस कितना है 4, ये हो गया और 6 ये हो गया। अब तो ऐड कर सकता हूँ इन दोनों को, क्योंकि अब सीरीज़ में हो गए, तो कितना हो गया 10, तो यहाँ से भी करंट कितना जा रहा है 2 एम्पेयर, क्लियर, तो 2 एम्पेयर जा रहा है, यानी I5 भी 2 एम्पेयर हो गया, 2 एम्पेयर यहाँ से, यानी ये आपको पता चल गया 2 एम्पेयर करंट जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ नहीं पता कि ऊपर कितना जाएगा नीचे कितना जाएगा, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस है ना। अच्छा, पोटेंशियल्स भी निकाल देता हूँ। यहाँ वाला पोटेंशियल जो V1 होगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 3 V = IR, 2 × 3 यानी 6 वोल्ट, और यहाँ कितना होगा V2 कितना होगा, वैसे तो वैसे ही पता चल गया, अगर 6 इधर हो गया तो 14 होना चाहिए, इधर कितना हो जाएगा 2 × 7 यानी 14 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल हो गया 6 × 2 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट इधर हो गया, तो एक तरीका तो है कि यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया, एक तरीका तो ये, या एक तरीका ये भी देख सकते हैं, वही 2 × 4 8। अब ये 8 वोल्ट पता चल गया, तो मैं क्या करूँगा, ये V3 और V4 जो है वो यही है, V3 कितना है 8 वोल्ट और V4 भी कितना है 8 वोल्ट। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भी देख सकते हो आप
अभी यहाँ तो पोटेंशियल निकाल दिया था ना, यहाँ करंट तो कितना जा रहा है आपने बताया था 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे कितना था 2 एम्पियर यहाँ से करंट जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया था, ये V5 कितना था 12 वोल्ट। अब यहाँ 0 है तो ये VB कितना होना चाहिए, VB 12 आ जाएगा, तभी तो इन दोनों के बीच में 12 वोल्ट आएगा। ठीक है, VB 12 आ गया। अच्छा VB 12 आ गया तो बताओ 20 - 12 कितना हो गया 8 वोल्ट, और 20 - तो आपको इतना कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत सिंपल सा, आप तो क्या रिजल्ट R इक्वलेंट निकाल लो और देख लो यहाँ से करंट कितना जा रहा है 2, तो 2 × 4 8 दोनों को दे दो, इसको भी 8 दे दो, इसको भी 8। अब जैसे दोनों को 8 दे दिया तो ये करंट्स भी आ जाएंगे I3 और I4, क्योंकि I3 और I4 निकालने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो I3 क्या हो जाएगा, तो I3 का फॉर्मूला क्या होगा भाई V3/R3। V कितना है उस पॉइंट पे 8 और R कितना है 5, तो इतना है। और सेम I4 भी निकाल दोगे V4/R4, V4 वही 8 वोल्ट रहेगा और R4 कितना है 20, तो 8/20, तो ये आंसर आ गया। एक बार आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से कितना करंट जा रहा था 2 एम्पियर जा रहा था ना, मैंने बोला था ये चीज़ होनी चाहिए 2 एम्पियर के बराबर आना चाहिए इन दोनों का सम, देख लो 2 एम्पियर ही आएगा। 8/5 प्लस 8/20, एलसीएम कितना आ गया 20। ठीक है, 8 तो चाहे कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, पहले चाहो तो 4 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, यानी 8 × 5/20 यानी 40, 8 5 जो 40 होता है, 40/20 यानी 2 एम्पियर ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो बड़े ईजी से हैं, लॉजिक्स आप लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं ये समझाना चाहता था कई क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें आप रेजिस्टेंस और पोटेंशियल निकालना है, करंट निकालना। अच्छा ये वाला करंट भी आ जाएगा, ये करंट कितना जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ चला गया 2 एम्पियर चला गया तो 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लेक्चर 1 को कंप्लीट करूँगा। ये लेक्चर 1 अभी किरचॉफ से कोई रिलेशन नहीं आया है, बट ये लेक्चर 1 आपको थोड़ा सा आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। किरचॉफ क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लेक्चर को थोड़ा इधर ही निपटाएंगे या ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।